प्रदेश के हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास कैंटर चालक ने खाद्य सुरक्षा निरीक्षक की कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। पूरा मामला जोलीकोट के पास का है, जब खाद्य सुरक्षा निरीक्षक नैनीताल को जा रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार कैंटर गलत दिशा में आ रहा था और उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। घसीटते हुए कुछ दूरी तक वाहन को ले गया। गनीमत रही कि कार खाई की तरफ नहीं थी, जिसमें कार के अंदर बैठे 4 लोग बाल बाल बच गए। कार के अंदर जिला खाद्य अधिकारी संजय कुमार, खाद्य सुरक्षा निरीक्षक कैलाश टमटा सहित अन्य 2 लोग सवार थे, जो कि हादसे के वक्त कार में ही थे और वह बाल बाल बच गए। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक कैलाश टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंटर का चालक नशे में था, जिसने गलत साइड में भारी वाहन चलाते हुए कार को क्षतिग्रस्त किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टमटा की तहरीर पर पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब प्रदेश के राजकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेंगे। उत्तराखंड मेडिकल विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संबंध में शीघ्र डिजी लॉकर की स्थापना के निर्देश दे दिए गए हैं। सूबे की सभी राजकीय चिकित्सा इकाइयां एक रंग में नजर आएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को एक कलर कोड निर्धारित करने को कहा गया है। वहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग कैडर तैयार करने को शीघ्र कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में विभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग की भांति अब राजकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी शैक्षिक प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से मिलेंगे, ताकि मेडिकल छात्र अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र जरूरत के अनुसार कभी भी डाउनलोड कर सके। इस संबंध में उत्तराखंड मेडिकल विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा का डिजिटलीकरण करते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं नर्सिंग कॉलेजों को एक ग्रंथालय पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि मेडिकल के छात्र छात्राओं को किताबों की कमी से न जूझना पड़े। उन्होंने बताया कि ये ग्रंथालय पोर्टल पर छात्र छात्राओं को कोर्स बुक के साथ साथ विभिन्न मेडिकल संबंधी विषयों के रिसर्च पेपर भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। मुरादाबाद जनपद के थाना पागबड़ा में शुक्रवार को उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक स्थानीय लड़का एक लड़की को लेकर वहां पहुंचा और बोला कि लड़की उत्तराखंड से उससे शादी करने की जिद लेकर यहां पहुंची है। वह उससे शादी करने के लिए तैयार भी है, लेकिन कहीं लड़की के परिवार वाले इसका विरोध न करें। इस पर पुलिस लड़की और उसके परिजनों से संपर्क कर उन्हें समझाने की कोशिश में लगी हुई है। बताया गया है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर निवासी एक युवती अपने प्रेमी से मिलने शुक्रवार को मुरादाबाद के थाना पागबड़ा स्थित प्रेमी के घर पहुंच गई और उससे शादी की जिद करने लगी। ऐसे में प्रेमी ने उससे अपने परिवार वालों को साथ लाने के लिए कहा, लेकिन उसने एक न मानी। इसके बाद प्रेमी प्रेमिका को लेकर थाने पहुंचा। प्रेमी और प्रेमिका दोनों घंटों थाने में बैठे रहे। पागबड़ा निवासी युवक के हवाले से पागबड़ा पुलिस ने बताया कि युवक कुछ माह पूर्व मजदूरी करने के लिए सोमेश्वर गया था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को मिलने लगे। इधर कुछ दिन पहले ही वह अपने घर आया था, लेकिन दोनों की इसके बाद भी फोन पर बात होती रहती थी। लड़की लड़के से शादी करने के लिए कह रही थी। लड़के ने उसे कह दिया कि यदि दोनों के परिवार वाले मान जाएं तो वह शादी के लिए तैयार है। वह अपने परिवार को मनाने का प्रयास भी कर रहा था, लेकिन इस बीच ही लड़की उससे शादी की जिद करती हुई यहाँ पहुँच गई है। लड़की के घर वाले बाद में कोई समस्या खड़ी न करें, इसलिए वह उसे लेकर थाने आ गया है। पुलिस देर तक लड़की को मनाती और उसके परिजनों से संपर्क करने के प्रयास में लगी रही। राज्य उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के कुछ स्थानों में भी आने वाले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज यानी कि 17 जून से लेकर 21 जून तक उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में मौसम विभाग में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन 5 दिनों के अंतराल में मौसम खराब रहेगा। 17 जून की बात करें तो 17 जून को हल्की से मध्यम वर्षा चमक के साथ हो सकती है। राज्य के मैदानी जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की
से हल्की वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावना है। राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, कुछ पर्वतीय जनपदों में 17 से 20 जून तक बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। कल पूरे उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। उत्तराखंड राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार तथा झक्कड़ चलने की संभावना है। वहीं राज्य के चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जनपदों में भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसको देखते हुए इन जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 जून को उत्तराखंड राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ हो सकती है। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार तथा झक्कड़ चलने की संभावना है। राज्य के पौड़ी, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना को देखते हुए इन जनपदों में 19 तारीख को भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 तारीख को भी उत्तराखंड राज्य के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 21 जून को उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों में एवं शेष जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ हो सकती है। राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार तथा 40 से 50 किलो पर आवर की स्पीड से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। राज्य उत्तराखंड से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि उत्तराखंड में अगले 6 महीने के लिए सरकारी विभागों में एस्मा लगाते हुए सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सचिव शैलेश बगोली ने यह इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। बताया जा रहा है कि मानसून सीजन में आने वाली आपदाओं को लेकर सरकार ने यह निर्णय लिया है। अधिसूचना के अनुसार 6 माह के लिए सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सचिव शैलेश बगोली के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में संभावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अतएव अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से 6 मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जनपद में रुड़की के बेलड़ा गांव के एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उससे उपजे बवाल की एक शिकायत पर बीते रोज स्वतः संज्ञान लिया था। आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एसएसपी हरिद्वार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुवार को न्यायालय ने एसएसपी हरिद्वार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से घटना का मौका मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। मामले के अनुसार रुड़की की एक छात्रा नगमा कुरैशी ने मुख्य न्यायाधीश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायत करी थी कि रुड़की के बेड़ला गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसकी वजह से वहां बवाल उत्पन्न हो गया और भीड़ ने लोगों के साथ मारपीट और आगजनी की। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही घायलों के इलाज के लिए थाने से उन्हें पर्ची दे रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल चंद्रशेखर सिंह रावत ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आज एसएसपी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया वहां किसी व्यक्ति का मर्डर नहीं हुआ। जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने उसे 108 स्वास्थ्य सेवा में भेजकर उसका इलाज करवाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव का पंचनामा करते वक्त गांव के करीब 150 लोग थाने में आकर धरना प्रदर्शन करने लगे और पुलिस के साथ मारपिटाई और पत्थरबाजी करने लगे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।